वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। कौमी सलामती कमेटी इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया है। भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए हैं। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का यक तरफा इकदाम मुस्तरद। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत का इयादा भी किया गया है। बिल्कुल अहम और बड़ी खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी किया गया है और भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया है। सिंटास मुआहिदा मुअत्तल करने का यक तरफा इकदाम भी मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि एलामिया में यह भी कहा गया है कि कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत का इयादा करते हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है और भारतीय इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। सिंटास मुआहिदा मुअत्तल करने का यक तरफा इकदाम भी मुस्तरद कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, कौमी सलामती कमेटी का एलामिया सामने आ गया है और एलामिया में क्या कहा गया है? ये बड़ा तवील एलामिया है जो अभी जिसका मुताला मैं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे जो पहली बात है उसमें पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जो वाघा बॉर्डर पोस्ट है उसको बंद करने का ऐलान कर दिया है। सफारती इक़दाम किए जाएंगे, जिस तरह से भारत ने किया था उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। जितने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट हैं इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, उन सबको ट्रांजिट रूट को सस्पेंड किया जा रहा है, यानी फौरी तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई इस्तिस्ना नहीं है। इसके अलावा जो लोग वैलिड जो वीज़ा या पासपोर्ट के लिए पाकिस्तान आए थे, उन सब को 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान से वापसी का कह दिया गया है। मैं कमर पर फिर दोहराता हूँ कि वो तमाम भारतीय शहरी जो कि भारत से वैलिड वीज़ा पर और पासपोर्ट के लिए सफ़र करके पाकिस्तान आए थे किसी भी वर्ष से, उनको 30 अप्रैल 2025 तक वापस करने का ऐलान कर दिया गया है। कि उनसे कह दिया गया है कि वो पाकिस्तान से वापस निकल जाएं। 30 अप्रैल तक की उनको मोहलत दे दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो सार्क के तमाम किस्म के वीज़ा थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी जो अजरा है उनको भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सिर्फ जो सिख पिलग्रिम हैं, सिख ज़ायरीन हैं, उनको अपने मजहबी जो रसूम है उसकी अदायगी के लिए जो आने की इजाज़त है वो इजाज़त होगी। बाकी तमाम किस्म के जो वीज़ा हैं उनको वापस जो है सार्क वीज़ा बंद कर दिए गए हैं और इस किस्म के जो आए हैं पाकिस्तान में उनको वापसी का भी कह दिया गया है। पाकिस्तान ने इंडिया का जो डिफेंस नेवल और एयर एडवाइजर हैं पाकिस्तान के इंडियन हाई कमीशन में, उनको भी फौरी तौर पर पर्सोना नामजदा करार दे दिया है, नामजदा शख्स करार दे दिया है और उनसे भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान से 30 अप्रैल तक निकल जाएं। इसके अलावा जो इंडियन हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उसकी तादाद भी जो है उसमें कमी का पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है और कह दिया है भारत से कि जो कमी का ऐलान किया गया है 30 डिप्लोमेट के अलावा बाकी तमाम डिप्लोमेट को फौरी तौर पर उनको उनकी वापसी का इंतजाम करे। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपनी एयर स्पेस को हर तरह की कमर्शियल और दीगर जो फ्लाइट्स हैं उनके लिए बंद कर दिया है। ये भी मैं दोबारा दोहराता हूँ, पाकिस्तान ने इंडिया के लिए जो उसकी एयर स्पेस है, इंडियन तैयारे, कमर्शियल तैयारे या मुसाफिर तैयारे जो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं, उनको कह दिया गया है कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा इंडिया के साथ जो हर किस्म की ट्रेड है जो कि विदिन या किसी तीसरे मुल्क के जरिए भी होती है, बराह रास्त अगर होती है या किसी तीसरे मुल्क के जरिए होती है, तो उसको भी फौरी तौर पर सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया गया है। ये है वो अहम इक़दाम जिनका फौरी तौर पर जो है वो ऐलान किया गया है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को फौरी तौर पर हर किस्म की सूरत से निपटने के लिए, हंगामी तौर पर निपटने के लिए तैयार रहने का और मादरे वतन के दफा के लिए तैयार रहने का जो सिग्नल भी दे दिया है और कहा गया है कि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी जाएं मुल्क के दफा के लिए। और कहा गया है कि कोई भी इक़दाम किया तो जिस तरह ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में पाकिस्तान ने 2019 में इंडिया का जवाब दिया था, उस तरह की सूरत हाल में जैसे पेश आए तो उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो तैयार रहें। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के इक़दाम हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनको भी कंडेम किया है और कहा है कि भारत ने गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का इजहार किया है। बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को जो पहलगाम का वाक़या है उसमें मुलव्वस किया है, जिसको पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करता है। अलावा पाकिस्तान ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ख़त्म किया गया, उसके बारे में भी कहा है कि भारत के पास इसका जो ख़त्म करने का किसी किस्म का कोई जो है वो इख्तियार नहीं है, ना उसके पास कोई लीगल और मॉरल अथॉरिटी है और इस हवाले से जितने फॉर्म होंगे उन सबको एक्सप्लोर किया जाएगा। जी।
ठीक है, बड़ी बैठक में बड़े फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने का फैसला, शिमला समेत तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने का फैसला। मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तानी फजाई हुदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी बंद कर दी गई है। पानी का भाव मोड़ा गया तो एकदम जंग समझा जाएगा। बड़ी बैठक में बड़े फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है। शौकत, अलामिया जारी हो चुका है, अलामिया में बड़े फैसले सामने आए हैं। वाघा बॉर्डर बंद करने का कहा गया है, शिमला समेत तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने का फैसला भी किया गया है। आप क्या समझते हैं इस तरह के जो फैसले जो कि हमने लिए हैं वो कितना प्रेशर जनरेट करेंगे भारत के ऊपर? देखिए, जो प्रेशर वाला एक ही हमारा इक़दाम है जो अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किया है, और जो हमने अपने नाज़रीन के लिए दिन के वक्त ये खबर भी दी थी। पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ों के लिए जो कमर्शियल हैं या भारत की अपने भारत के अंदर मलकियत हैं या भारतीय ऑपरेटर्स हैं, वो तमाम जहाज जो हैं उनके लिए पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। आपको याद है, ये पुलवामा के बाद पाकिस्तान ने बंद किया था तो भारत को बहुत माली नुकसान हुआ था। तो आज भी ये फैसला हो गया है। बाकी सारे रिटेलिएटरी मेजर्स हैं, यानी जो भारत ने उधर अटारी चेक पॉइंट बंद किया तो पाकिस्तान ने वाघा इधर बंद कर दिया है। भारत के साथ कोई किस्म की वैसे भी ट्रेड नहीं हो रही थी, और अब तो पाकिस्तान ने ऐलान भी कर दिया है कि कोई ट्रेड नहीं होगी। साथ साथ जो भारतीय इधर हैं सार्क वीज़ा पे, वही रेसिप्रोकल हैं, और भारत के जो डिफेंस अटाशी, नेवल और एयर एडवाइजर्स हैं, उनको भी पर्सना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर उनको पाकिस्तान 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया है। ये एक इंतहाई टेंशन वाला माहौल है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान ने अपनी जो खुद मुख्तारी है उसको रीअफर्म करने के लिए ये इकदाम लिए हैं कि जो डिटर्मिनेशन पाकिस्तान के अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए एक डिटर्मिनेशन का इजहार किया गया है। ये जो कल भारत ने इकदाम लिए थे उनका जवाब तो पाकिस्तान ने देना था, रेसिप्रोकल होते हैं, और वही रेसिप्रोसिटी में पाकिस्तान ने भी इंडियन हाई कमीशन की तादाद 30 कर दी है यहाँ पर उनके जो ऑफिशियल हैं या स्टाफ है। लेकिन सबसे अहम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। अब तमाम जो मिडल ईस्ट को फ्लाइट्स आती जाती हैं भारतीय जहाज़ों की या यूरोप के लिए पाकिस्तान की ओर स्पेस इस्तेमाल करते हैं, या टर्की के लिए या सेंट्रल एशिया के लिए या यूरोप और अमेरिका के लिए, अब भारत के जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस वो यूज नहीं कर सकेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। 245 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए ये पानी जो है वो बहुत अहम है, और आज कहा गया है कि पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वर किया जाएगा। मैं फिर कहूंगा कि हाई टेंशन है इस वक्त। बिल्कुल हाई टेंशन है। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन आमिर ज़िया साहब ने भी। आमिर ज़िया साहब, आप कैसा देखते हैं? एलामिया जारी किया गया है, बड़े फैसले लिए गए हैं, और पाकिस्तानी फजाई हुदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी बंद की गई है, बाकी रिटेलिएट भी किया गया है। तो ये जो आपने बड़े फैसले किए, दुरुस्त फैसले किए हैं, और ये इस लिहाज से दुरुस्त है कि भारत ने जिस तरह से प्रोवोक किया और उन्होंने एक तरफा यूनिलैटरल तरीके से जो है सिंध-ताश मुआहदे को जो है उसको मुअत्तल किया, जो कि वर्ल्ड बैंक का गारंटी था। उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान कोई जंगबाज मुल्क नहीं है, हमारे हेजिमोनिस्टिक डिजाइन नहीं है, लेकिन भारत जो है उसके हमें पता है कि ये हेजिमोनिस्टिक डिजाइन हैं। तो पाकिस्तान जो कुछ कम से कम कर सकता है, बिल्कुल मुनासिब कदम है कि आपने अपनी दूध को भारत के लिए बंद किया। ये ऐलान बहुत बरवक्त भी है, मुनासिब भी है। इसी तरह आप ये देखें कि जो भी भारत ने इक़दाम किए हैं, जिनका ऐलान किया है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान को अगर किसी चीज से मुतासिर होता है तो सिंध-ताश मुआहदे से की मुअत्तली से होता है। उसके अलावा पाकिस्तान पहले ही 2019 में जब भारत ने कश्मीर में एक तरफा तौर पर यूनिलैटरल तरीके से आर्टिकल 370 को जो है रिवोक किया था और मकबूजा कश्मीर को जो है शामिल किया था अपनी जबरी तौर पर यूनियन टेरिटरी में, उसके बाद से तो मतलब है कि वो कहते हैं ना ग्लव्स आर ऑफ। और हमें ये समझना चाहिए कि उसके बाद में पाकिस्तान ने इक़दाम के तौर पे अपनी सफारती और तिजारत को महदूद कर लिया। अब अगर फर्ज करें कि भारत मजीद महदूद कर लेता है और बंद भी कर लेता है तो हमें सच्चे दिल से उसके शुक्रगुजार होना चाहिए। और हम पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट हमने वाघा बॉर्डर बंद करके दिखा दिया।
تو پاکستان کو یہ، لیکن اب جو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اقدامات بالکل بر وقت ہیں، صحیح سمت میں ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اتنا اپنا ابلاغ جو حکومت ٹھیک کرے، اپوزیشن کو اعتماد میں لے. جو اس وقت ہمارے جو لوگ ناراض بیٹھے ہوئے بلوچستان کے اندر کے پی میں، ان کو منائیں. منسٹری میں اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی اس کو اعتماد میں لے، تاکہ پاکستان کا ایک یونائٹڈ فرنٹ جا سکے دنیا کے سامنے اور سب سے زیادہ بھارت کے سامنے. اور ایک اور بات کہ قدرت نے موقع دیا شہباز شریف صاحب کو. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک زمانے میں ان کے جو نقاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جی بڑے شریف صاحب جو ہے، نواز شریف صاحب جو ہے، وہ بھارت کی طرف ذرا نرم رویہ رکھتے ہیں، مودی نواز ہیں. تو آج قدرت نے ان کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بلند کریں اس چیلنج کے حساب سے، اتنا بڑا کریں تاکہ پوری قوم، اگر انہوں نے فرض کریں کہ پاکستان کا کیس مضبوطی سے لڑا، کشمیر کا مقدمہ مضبوطی سے لڑا، تو لوگ جو ہے وہ تمام جو تنقید ہوتی تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے ان کے لیے چیلنج بھی ہے اور ان کے لیے اپارچونٹی بھی ہے شہباز شریف صاحب کے لیے. ٹھیک ہے، عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گا. شوکت پر اچھا، جس طریقے سے عامر ضیاء صاحب بھی بات کریں، ٹھیک ہے ریٹیلیٹ بھی ہے اور جو فیصلے لیے گئے ہیں اس پر ایک مؤثر حکمت عملی بھی اب بنانی ہے اور اس کو آگے بھی لے کر چلنا ہے. اس طرح کی سچویشن کے اندر اگر ہم عالمی پلیٹ فارم کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، اس وقت نائب صدر کی جو ہے بھارت کے دورے پر وہ موجود تھے. ایسی سچویشن کے اندر انہوں نے سنتاس معاہدہ جو ہے وہ کینسل کیا، اور اس طرح کی خاموشی جو کہ امریکہ کی طرف سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے وہ ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو وہی والی بات آتی ہے کہ اگر بھارت جو ہے اس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوگا تو اس چیز کو ہم عالمی فورم پہ کس حد تک اٹھا سکیں گے؟ اسی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو اعلامیہ ہے اس میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ عالمی برادری بھارت کا جو ایک کردار ہے عالمی امن و سلامتی میں اس کو مد نظر رکھے، اور خاص طور پر جو بھارت نے ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ کا ایک ٹول استعمال کیا ہوا ہے، جو کینیڈا میں بھی انہوں نے استعمال کیا، امریکہ میں بھی کوشش کی انہوں نے. تو پاکستان نے عالمی برادری کو اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پلیٹ فارم کے ذریعے باقاعدہ ایڈریس کیا ہے کہ وہ صورتحال کو دیکھیں. اب عالمی سیاست بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی کو لوکل سیاست ہوتی ہے، ہر ملک کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن پلوامہ کے موقع پہ بھی آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی عالمی برادری نے انٹروین کیا تھا. خود امریکن اس وقت کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بعد میں اپنی بک میں بھی لکھا کہ کس طرح رات کو ان کو جگایا گیا، پھر انہوں نے پریزیڈنٹ کو جگایا اور ایک انٹرونشن ہوئی. اس حد تک تو عالمی برادری جو ہے وہ کانشیس ہوتی ہے، اور یقیناً ادھر اسلام آباد میں جتنے سفارت خانے ہیں وہ بھی مانیٹر کر رہے ہیں، اور سملرلی انڈیا میں بھی کر رہے ہوں گے. جتنے مشنز ہیں بھارت کے بھی وہ دوست ملک ہیں، پاکستان کے بھی دوست ملک ہیں، لیکن فیصلہ تو پاکستان اور انڈیا نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایسکیلیشن کو، یعنی تناؤ کو، کشیدگی کو کس حد تک لے کے جاتے ہیں. اب میں پہلے بھی آپ سے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو زمینی روابط تھے، یعنی ٹرین سسپینڈڈ ہے، وہ پہلے موناباؤ کھوکھرا پار سسپینڈ ہوا، پھر یہ والا لاہور واگا جو ریلوے ٹریک ہے یہ بند ہوا. آج واگا اٹاری ایک ہی بارڈر وہ پیدل چلنے کے لیے کھلا تھا، وہ آج بند ہو گیا. اوپر سے بھارت کو جو ایئر سپیس ہے پاکستان کی وہ بند ہو گئی. تو لہذا اس ٹینشن کے ماحول میں عالمی برادری کا یہ فرض بھی بنتا ہے، کیونکہ اسی پریس ریلیز میں جو ہینڈ آؤٹ آیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، بار بار اس میں کشمیر کا ذکر کیا گیا ہے کہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے. بھارت اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کر کے جو پلیبسٹ کروانا ہے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کا جو وعدہ کیا بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت نہرو اور عالمی برادری نے، وہ بھی پورا کرنا ہے. جب تک وہ کشمیر کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اسی سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ امن، دیرینہ امن یا پائیدار امن کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. لہذا عالمی برادری کا یہ کردار بنتا ہے، کیونکہ کشمیر عالمی برادری کی طرف سے ہی چھوڑا ہوا ابھی تک ایک حل طلب معاملہ ہے، جو کہ پارٹیشن کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. پاکستان اس بات کو پہلے بھی ڈوزیئر کے ذریعے، بریفنگ کے ذریعے اٹھاتا رہا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کسی لمحے کسی وقت